जैसे देश में कोरोना महामारी को लेकर एक आपदा देखने को मिल रही है, वहीं आम आदमी पार्टी अगर हम बात करते हैं आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी किस तरह से मध्य प्रदेश में कार्य कर रही है और जो पदाधिकारी हैं या फिर जो कार्यकर्ता हैं उन्हें किस तरह से निर्देश दिए गए हैं कि जरूरतमंदों की मदद की जाए, उनकी की जाए। हेलो। जी जी पंकज जी। हमने 7 अप्रैल को मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान जी को पत्र लिखा था। उसमें ये सारी बातें जिक्र किया था कि अलग अलग जिला और जिले के ऊपर जो बड़े शहर हैं, महानगर हैं, जबलपुर, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन, इन महानगरों में स्थिति स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर चिंताजनक है। इन स्थितियों को सुधारा जाए। उसके दूसरे दिन हमने बैठक बुला के अपने संगठन के सभी साथियों को निर्देश दिया था कि राजनीतिक गतिविधियां रोक के अभी हम सेवा के काम में लगे, जहां जितने लोगों की सेवा कर सकते हैं उस पर लगे। साथ ही हमारी पार्टी की तरफ से एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है मध्य प्रदेश में, जिन लोगों को जहां जिस जगह मदद की आवश्यकता है तो उस हेल्पलाइन नंबर पर फोन आते हैं और संबंधित जिस भी जिले से, जैसे नीमच से फोन आया या सिंगरौली से आया या सतना से आया, तो उन जिलों के जिला पदाधिकारियों को बता दिया जाता है कि ये व्यक्ति यहाँ इस जरूरत में है। तो हमारे तरफ से जो हर संभव मदद है, प्रयास कर रहे हैं हम मदद करने का। साथ ही इसके इतर जो जहाँ जैसे मान लीजिए मजदूर बस्ती है या अन्य लोग हैं जहाँ राशन की आवश्यकता है, वहाँ पे भी मदद करने और कुछ सामाजिक संस्थाओं के साथ जुड़ के भी साथियों को मदद करने का। जैसे कुछ लोग बच्चों के बीच में काम करते हैं, कुछ झुग्गी झोपड़ी में काम करते हैं, कुछ महिलाओं के बीच में, तो उनके साथ जुड़ के भी हमारे कार्यकर्ता मदद कर रहे हैं। तो जिस तरह से आपने बताया कि आपके द्वारा आम आदमी पार्टी आपके द्वारा वहाँ पे जो हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, तो क्या लग रहा है वहाँ की जनता को कितनी उससे मदद मिल पा रही है और इस हेल्पलाइन नंबर पर क्या लोग मदद के लिए कॉल कर रहे हैं? शालिनी जी, मदद के लिए फोन तो बहुत सारे आ रहे हैं और मैं बताऊं कि हम प्रयास भी करते हैं, लेकिन बहुत से, अब जैसे मान लीजिए कि काफी फोन आए, उनमें से कुछ ही लोगों को मदद कर पा रहे हैं। स्थिति इतनी भयावह है, कहीं बेड नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, तो जिन लोगों की मदद संभव हो पा रही है हम बिल्कुल प्रयास करते हैं, लेकिन बहुत कम संख्या है वो। जितने हमारे पास फोन आते हैं या मदद के लिए संपर्क करते हैं लोग, उनमें से बहुत कम लोगों को मदद मिल पा रही है, ये मैं मानता हूँ। दूसरी तरफ हमने एक प्रयास और किया है, जैसे कुछ अलग अलग जिलों में जो हमारे संपर्क में या कार्यकर्ताओं के संपर्क में जो डॉक्टर हैं, उन डॉक्टर से कि भाई एक तो लोगों को कोविड हो ना, उसके लिए क्या सावधानी बरतें। दूसरा, अगर हो गया है इनिशियल स्टेज पे, अगर किसी को पता चला कि बुखार आ रही है, लक्षण लग रहे हैं, तो क्या ट्रीटमेंट, एक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या हो डॉक्टर के थ्रू, वो मदद कराने का भी प्रयास हमने किया है। तो करीब 40-45 डॉक्टर साथियों की भी सूची है जो हमसे व्यक्तिगत रूप से जुड़े हैं या हमारे किसी जिला अध्यक्ष से जुड़े हैं, ऐसे लोगों का। तो पंकज जी, अगर हम बात करें जिस तरह से राज्य सरकार की, वहाँ पर जो राज्य सरकार है उनकी बात करें, तो वो किस तरह से इस महामारी के बीच जनता के लिए कार्य करे, क्योंकि वह जनता ही है जो उन्हें वो कुर्सी दिलाती है। आज जनता को उनकी ज़रूरत है, तो राज्य सरकार किस तरह से अपने स्तर पर वहाँ पर काम कर रही है, जो आप मध्य प्रदेश में देख पा रहे हैं अभी? देखिए, हम अभी चूंकि ये समय आरोप प्रत्यारोप का नहीं है, लोग परेशान हैं, उनकी मदद की बात है, लेकिन ये भी सच्चाई है कि राज्य सरकार और जो आप कहें शासन प्रशासन है, पूरी तरीके से फेल हुआ है। मतलब बड़े बड़े महानगरों और जिला मुख्यालयों की तो खबरें आती हैं, यहाँ मतलब तहसील मुख्यालय, ग्रामीण इलाकों और लोग भाग रहे हैं, अफरा तफरी वाला माहौल है। अब भोपाल वगैरह में ही आप देख लें कि संख्या पता चला कि जिस दिन 4 है तो वहाँ अगर 6 शमशान घाट हैं, तो एक में भी खड़े हो जाएं। तो हम लोग एक दिन गए थे, 27 चिताएं जल रही थी। उस दिन हमने जब वो देखा, एक शमशान घाट की बात आ रहा हूँ, भदभदा में है, उसमें 27 चिताएं जल रही थी। उस दिन 4 डिक्लेयर किया गया सरकार की तरफ से। तो बहुत ही अंतर है। दूसरी तरफ स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर भी दावे कुछ हैं और उपलब्ध बहुत कम हो रहा है।
तो हमारा प्रयास है, हम फिर भी आग्रह करते हैं कि भाई हमने चिट्ठी भी लिखी है, लगातार संपर्क भी करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, बेड की ज़रूरत है, उनको दवाई की ज़रूरत है, साथ ही जो मेडिकल स्टाफ लगे हुए हैं उनकी सुरक्षा की ज़रूरत है। उन चीज़ों पे सरकार ध्यान दे और खाली वादे नहीं, खाली बातें नहीं, लोगों को अभी काम की ज़रूरत है, मदद की ज़रूरत है, उनके जीवन खतरे में है। तो पंकज जी, जो स्थिति आज हमारे आंखों के सामने है, जो हम देख पा रहे हैं, लोग तड़पते हुए नजर आ रहे हैं, इस पर पहला जो कोरोना था, जो फर्स्ट स्टेप था, अभी सेकंड स्टेप है और ये और भी भयानक रूप ले चुका है। तो आपकी जनता से क्या अपील होगी कि इस तरह से, इस माहौल के बीच में किस तरह से कार्य करना चाहिए और किस तरह से लोगों को कितनी सेफ्टी रखना जरूरी हो जाता है? मेरी तो यही अपील है कि सबसे पहले तो जो भी साथी अपने आप को जितना ज़्यादा सुरक्षित रखेंगे वो समाज और देश के लिए उतनी बड़ी मदद होगी। दूसरी तरफ जिन साथियों को ज़रूरी है, जैसे मान लीजिए कोई अपने बच्चों के भरण पोषण के लिए कुछ काम करता है या समाज में कुछ लोगों के बीच में काम करते हैं, तो उनसे भी अपील है कि अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि आप न केवल अपना जीवन, बल्कि चूंकि ये पेंडेमिक है और ये जो वायरस है ये एक दूसरे से फैलता है, तो आप जितने सुरक्षित रहेंगे, आप अपनों को और आप जिनके बीच में काम कर रहे हैं उनको भी उतना सुरक्षित रख पाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी अपील ये भी है कि अगर किसी को हो जाए तो पैनिक ना हो, मतलब इसका अगर हम धैर्य से चीजों को समझते हुए एक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट लेंगे तो काफी लोग ठीक भी हो रहे हैं। जी पंकज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। जिस तरह से आपने देखा कि मध्य प्रदेश से आम आदमी पार्टी के इकाई के अध्यक्ष ने हमारे साथ आज बात की है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम आपके साथ इसी तरह जुड़ेंगे आगे और भी इस तरह की चर्चा के लिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।